तो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज होने वाली है आपकी बहुत ही जबरदस्त क्लास और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, जो होने वाली है आज आपके सीटेट के पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड की क्लास। क्योंकि आज की क्लास के ऊपर आप लोग लिख लेना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की क्लास आपको पेपर पास कराने वाली क्लास आपको देखने को मिलने वाली है। देखिए, जो आपका सीटेट का एग्जाम होता है उसमें आती है आपकी पेडागोजी। मैं बात करूं आपके पेडागोजी की, सबसे आसान आती है। अगर आपने पेडागोजी कर ली तो समझ लो आपका सीटेट का एग्जाम आपका पास हो गया, क्योंकि सबसे आसान आती है आपके सीटेट के एग्जाम में पेडागोजी, अगर आपको इसको करने का तरीका पता चल गया। जो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, आपके पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड, अगर आपने इनको अच्छे तरीके से देख लिया, समझ लिया और क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर ली, आप लोग वीडियो को एंड होने के बाद क्या होगे, यार वाकई में सबसे आसान होती है पेडागोजी। ठीक है, 2-4 मिनट लेट हो गया तो थोड़ा सा स्क्रीन के अंदर कुछ दिक्कत चल रही है, टेक्निकल दिक्कत, आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी स्क्रीन के अंदर, बट थोड़ा मैनेज कर लेना। ठीक है, जब भी आपके 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, 4 ऑप्शन में जब कभी भी आपको ओनली वर्ड दिखे, केवल वर्ड दिखे, आपको हमेशा ध्यान रखनी है जितने भी ये पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड मिलेंगे 99% तक ये आपके काम करती है वाली ट्रिक। और जो ये ट्रिक काम करती है आपकी पेडागोजी के अंदर काम करती है। ठीक है, कंटेंट वाली चीजों के अंदर इसको मत घुसाना। ठीक है, तो आपके जो वर्ड मिलेगा केवल, कि बच्चों को केवल इस तरीके से पढ़ना चाहिए, बच्चों को केवल ये वाला काम करना चाहिए, बच्चों को केवल इस तरीके से इन चीजों को मैनेज करना चाहिए। जब भी कभी इस तरीके से केवल वर्ड दिया जाए तो समझ जाना वो आपका क्या ऑप्शन बन जाएगा, वो पूरा का पूरा ऑप्शन आपका केवल बन जाएगा। और केवल आते वर्ड को वो पूरा ऑप्शन आपका केवल बन जाएगा। जैसे सामने आपकी स्क्रीन पर इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, नीचे दिए गए स्टेटमेंट कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। तो क्वेश्चन यहां पर पूछ लिया, नेगेटिव क्वेश्चन पूछ लिया। जब कभी आपसे क्वेश्चन नेगेटिव पूछे तो नेगेटिव का आंसर हमेशा नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव पूछ लेगा तो आंसर फिर उसका पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो देखते हैं, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। बिल्कुल सही बात है, जब वे आपके कोग्निटिवली रूप से आपके तैयार हो जाते हैं, उनके पास जानकारी आ जाती है, कोग्निटिव रूप से, संज्ञानात्मक रूप से जब उनके पास जानकारी आ जाती है, मैच्योर हो जाते हैं, तब वो सीख जाते हैं। तो पहली बात सही है। बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है, परिवार में सीखते हैं, स्कूल में सीखते हैं, प्लेग्राउंड में सीखते हैं, ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। तो ये भी आपका पॉजिटिव हो गया, दोनों बात पॉजिटिव है, हमें तो नेगेटिव ढूंढना है। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं, ये वाली बात भी बिल्कुल सही है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। बच्चे केवल क्लास में सीखते हैं, ये वर्ड आ गया केवल। ठीक है, मैंने क्या कहा था, केवल क्या है, नेगेटिव। क्या बच्चे सिर्फ क्लासरूम में सीखते हैं? बच्चे प्लेग्राउंड में भी सीखते हैं, बच्चे घर में भी सीखते हैं, हर जगह बच्चे सीखते हैं। तो केवल आ गया, तो केवल क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव का भाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा। और सीटेट के एग्जाम में केवल इतना आपको दिखाई देगा, मुझे तो ऐसा लगेगा कि हर बिना इसके तो शायद कोई आपका क्वेश्चन ही ना बने। तो केवल आपको बहुत देखने को मिलेगा, आपका जो ये वाला आपका नेगेटिव वर्ड है केवल। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, ये आपका कंटेंट से लिया हुआ है, बेसिकली पेडागोजी नहीं है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, कि समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, जो मानते हैं कि सभी बच्चों को समान रूप से समान शिक्षा दी जाए। ठीक है, बिना किसी भेदभाव के। इससे क्या मतलब है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का आरक्षण जो होता है, रिजर्वेशन होता है, केवल सरकारी स्कूलों में ही होता है। क्या केवल सरकारी स्कूलों में होता है? प्राइवेट स्कूल में भी होता है, 25 रिजर्वेशन वहां भी उनके लिए होता है। ठीक है, तो केवल आ गया। दिव्यांग छात्रों को सिर्फ, यहां पर बात होगी सिर्फ यानी ओनली, विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए। देखो, सीबीएसई वालों ने जो मेरा टैग वर्ड बेकार कराया ना, नेगेटिव वर्ड, वो कराया ही। ये जो ही वाला है ना, ये 50-50 काम करता है, इसकी बैटरी खराब कर दी सीबीएसई वालों ने। ये पहले इतना चलता था, जब पिछली बार पेपर होते थे, जो हिंदी की पेडागोजी आती थी उसमें सबसे ज्यादा चलता था, और इतनी स्पीड से पेडागोजी को सोल्व कराता था, बच्चा क्वेश्चन देखता था, ही आ गया, देखते उसको टिक कर दिया। ठीक है, ये गलत होगा, ऐसे ही होगा। लेकिन सीबीएसई वालों ने पिछली बार इसकी हवा निकाल दी, इस बार हम सीबीएसई वालों की हवा निकाल देंगे। ठीक है, तो इस बार इसको मत करना, ये टैग जो आपका ये वर्ड है आपका ही वाला नेगेटिव वर्ड है, ये काम का नहीं रहा। ठीक है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसलिए आज की वीडियो के अंदर मैंने इसको ऐड नहीं किया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, दूसरा सिर्फ, ये भी आपका नेगेटिव हो गया। तीसरा है सरकारी विद्यालयों में केवल, फिर केवल आ गया। अगला है योग्यता से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। तो फोर्थ आंसर आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए, केवल सबसे सदाबहार और सबसे बढ़िया आपका टैग वर्ड है आपका नेगेटिव आपका टैग वर्ड है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके दो टैग वर्ड की, एक साथ बात करते हैं आपके पॉजिटिव और नेगेटिव की, एक साथ बात करते हैं।
एक होता है आपका सॉरी, एक होता है आपका पैसिव जिसको निष्क्रिय कहा जाता है, दूसरा होता है आपका सक्रिय जिसको एक्टिव कहा जाता है। देखिए आपको इनके नाम से पता चल रहा है, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। आप लोग मुझे सिंपल से एक बात बताओ, आप लोग यहाँ पढ़ने आए हो, मैं आपको पढ़ाने आया हूं, क्या आप बिना एक्टिव हुए पढ़ सकते हो या बिना एक्टिव हुए मैं आपको पढ़ा सकता हूं? नहीं पढ़ा सकता, ना ही आप लोग पढ़ सकते हो। तो आपको पढ़ने के लिए और मुझे पढ़ाने के लिए एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। निष्क्रिय होके ना तो आप लोग पढ़ सकते, ना ही मैं पढ़ा सकता। इसलिए निष्क्रिय नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? नेगेटिव होगा। और सक्रिय पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। समझ गए दोनों में डिफरेंस हो गए। तो इसलिए आपको पैसिव के साथ नहीं जाना, पैसिव नेगेटिव होगा और आपका जो है एक्टिव, आपका सक्रिय जो होगा वो आपका पॉजिटिव होगा। ये बात आप लोग समझ गए, ठीक है। इसलिए टीचर को भी और स्टूडेंट को भी, दोनों को कैसा होना पड़ेगा? सक्रिय होना पड़ेगा। अगर आप भी और मैं भी, अगर दोनों में से एक भी पैसिव हो गया, निष्क्रिय हो गया, तो जो हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, वो क्या कंप्लीट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, ठीक है। समझ गए? तो दोनों का एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर है कि एक बाल केंद्रित शिक्षा में, एक चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती। बिल्कुल गलत बात है भाई, शिक्षिका की भूमिका होती है। अगर शिक्षिका नहीं होगा, टीचर नहीं होगा, तो पढ़ाएगा कौन बच्चे को? शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है, यानी एक्टिव भूमिका होती है, पॉजिटिव दिख गया मुझे। तथा विद्यार्थी यानी स्टूडेंट की निष्क्रिय भूमिका होती है। मैंने क्या कहा? दोनों को पैसिव एक्टिव होना जरूरी है। इसने एक को एक्टिव बना दिया, दूसरे को पैसिव बना दिया, गलत हो जाएगा आपका। विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका होती है, बिल्कुल सही बात है। और शिक्षिका की निष्क्रिय भूमिका होती है, या इसने उल्टा कर दिया, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। शिक्षिका व विद्यार्थियों दोनों की ही सक्रिय भूमिका होनी जरूरी है। आंसर आपका फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। तो इन दोनों के बारे में आप लोग समझ गए, एक्टिव आपका पॉजिटिव है, पैसिव आपका नेगेटिव है, ठीक है। इन दोनों के बारे में इस तरीके से आपको करना है। ये आपके अलग अलग भी पूछे जाते हैं, एक साथ भी पूछे जाते हैं। ये बड़े महत्वपूर्ण आपके नेगेटिव और आपके पॉजिटिव वर्ड है। बात करते हैं आपका बड़ा महत्वपूर्ण आपका नेगेटिव वर्ड। पिछली बार बहुत धमाल मचाया इसने, जो पिछली बार आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, ठीक है, मल्टीपल शिफ्ट में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। पता नहीं है भाई साहब ने क्या खा लिया, लगभग हर शिफ्ट के अंदर ये पूछा गया, ठीक है, क्योंकि एनईपी 2020 पूछी गई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूछी गई थी, तो उसकी वजह से हर शिफ्ट में देखने को मिला। ये नेगेटिव वर्ड है आपका मानकीकृत, स्टैंडर्डाइज आपका, ठीक। और ये वर्ड आपका ऐसे पूछा गया, मानकीकृत, इसको आकलन दे दिया कहीं पर, ठीक है, मानकीकृत इसको आकलन, या मानकीकृत स्टैंडर्डाइज असेसमेंट दे दिया, या स्टैंडर्डाइज आपका पेपर दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको पूछा गया। ये स्टैंडर्डाइज, इसको टेस्ट दे दिया, ठीक है। इसके आगे कुछ भी नाम दे दिया, या तो असेसमेंट दे देगा एग्जामिनर, या पेपर दे देगा, या टेस्ट दे देगा। मानकीकृत आकलन दे देगा, मानकीकृत पेपर दे देगा, मानकीकृत आपके टेस्ट दे देगा। आपको नाम याद रखना है इस भाई साहब का, मानकीकृत, इसको मत भूल जाना बिल्कुल भी। तो मानकीकृत आपका क्या है? नेगेटिव। अब क्या हो गया? ये मानकीकृत होता क्या है? देखो मानकीकृत होता क्या है, आपको जो मानकीकृत होता है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है, पेपर होता है, ये वो मानकीकृत होता है जो पहले से चीजें चलती आ रही है, ठीक है। जो एक मानक होते हैं, एक रूल्स होते हैं जो पहले से चलते आ रहे हैं। बच्चा स्कूल के अंदर गया, स्कूल के अंदर जाने पर बच्चों को सेम जो रूल्स होते हैं, जो मानक होते हैं स्कूल के, कि भाई स्कूल के अंदर जाओगे, 6 महीने बाद आपका एग्जाम होगा, 1 साल बाद आपका एग्जाम होगा, इसके अंदर आपको क्वालिफाई करना है, आपने क्वालिफाई कर लिया तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आपको प्रमोट कर देंगे। बच्चे ने कुछ नॉलेज गेन करी, नहीं करी, कोई कौशल सीखे, नहीं सीखे, कुछ व्यवहार के अंदर अपना सीखा, कोई नई स्किल सीखी, नहीं सीखी, कोई मैटर नहीं करता, बस उसको उसने कितने नंबर गेन करे, इसके ऊपर पूरा पूरा ध्यान रखना है। तो इसलिए एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा भाई इसको तो खत्म करो। जब बच्चा कोई चीज नहीं सीख पा रहा, कोई कौशल नहीं सीख पा रहा, कोई नई स्किल नहीं सीख पा रहा, तो इसका मतलब ही क्या रह जाता है? इसलिए इसको नेगेटिव माना गया मानकीकृत को, ठीक है। चाहे मानकीकृत पेपर हो, टेस्ट हो, मानकीकृत किसी भी तरीके की चीज हो, पेपर में कहीं भी है भाई साहब दिख जाए, पेन लेकर बैठ जाना और समझ जाने आपका क्या है, नेगेटिव आपका। और बहुत बार आपका पिछली बार आपके पेपर में देखने को मिला था, ठीक। जैसे एक क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी, वो आपको बताना है। पहली है सहयोगी प्रायोजित कार्य, यानी कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही बात है। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट मतलब जिसमें अपने जो सहपाठी वगैरह होते हैं, आपस के दोस्त यार होते हैं, आपस में एक साथ मिलकर प्रोजेक्ट बनाएंगे, साथ में सहपाठी अधिगम करेंगे, एक साथ सीखेंगे। पहला तो सही हो जाएगा। तो पहला तो आपका पॉजिटिव है, बिल्कुल सही होगी। एक शब्दोत्तर वाले वस्तुपरक प्रश्न, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे आपके, 1 वर्ड वाले आंसर, तो ये तो आपका होने सरा।
उसके अलावा मानक परीक्षण, आपका स्टैंडर्डाइज टेस्ट, मैंने क्या बताया था, ये क्या होता है आपका नेगेटिव होता है आपका, तो ये तो आपका होने से रहा। मात्र स्मरण पर आधारित, स्मरण आपका, ठीक है, याद करना, मेमोराइज करना, ये आपका क्या होता है, ये आपका नेगेटिव आपका वर्ड होता है, ये भी आपका भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। तो देखिए दो नेगेटिव मिल गए, तो दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए, एक का थोड़ा इसके अंदर दिमाग लगा है, तो आंसर क्या बच जाएगा, फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गए इस भाई साहब के ऊपर, मानकीकृत के ऊपर, ये आपका नेगेटिव आपका वर्ड है, ठीक। ये आपका इस बार नया पेपर के अंदर देखने को मिला। अब बात करते हैं नेगेटिव वर्ड के ऊपर, कुछ और के ऊपर। ये आपके दंड या फिर सजा या फिर वह, यानी कि पनिशमेंट या फिर फियर। आपको बच्चों को किसी भी तरीके का पनिशमेंट, किसी भी तरीके की सजा या किसी भी तरीके का डर नहीं दिखाना, ना इसको फिजिकली पनिशमेंट देनी है, ना ही उसको मोरली पनिशमेंट देनी है। आपकी और हमारी खूब अच्छी तरीके से तुड़ाई हो चुकी है, ठीक है, डंडों से भी पिटे, हाथ खड़े कर चुके हैं, मुर्गा भी बन चुके हैं, कुछ टीचर यहां मारते थे दबा दबा के, ठीक है, कुछ कान पे भी मारा हुआ है अच्छी तरीके से, ठीक है, कुछ ने खून भी निकाल चुके हैं अच्छी तरीके से। तो इतनी बढ़िया तरीके से मार पिटाई हो चुकी है, ठीक। बट आज की डेट में हम बच्चों को उंगली भी नहीं दिखा सकते, उसको ये भी नहीं कह सकते तू गधा है, ठीक है। इतनी भी हमारी औकात नहीं है बच्चों को बोलने की, इतनी बड़ी सुप्रीम पावर आज की डेट में बच्चा बन चुका है। तो अगर किसी भी ऑप्शन के अंदर आपको यह वर्ड दिख जाए कि आपको बच्चों को पनिशमेंट देने वाले वर्ड की बात आ जाए, बच्चों को डर दिखाने वाली बात वर्ड की बात आ जाएगी, ठीक है। जैसे हमको डर दिखाया जाता था, चुपचाप बैठ जाओ वरना बाहर निकाल दिए जाओगे, मुर्गा बना दिए जाओगे, ठीक है, टांगे तोड़ दी जाएगी, तो समझ जाना वो आपके कैसे वर्ड हो जाएंगे, वो आपके नेगेटिव वर्ड हो जाएंगे, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए। देखिए आगे बढ़ते ऑप्शन के ऊपर। हमारे टाइम पे तो किसी ने बताया नहीं, स्कूल टाइम पे ये सब चीजें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि एक प्राथमिक विद्यालय की जो अध्यापिका है वो बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से उसको प्रोत्साहित कर सकती है, यानी एक बहुत बढ़िया उसको प्रॉब्लम सोल्वर बनाना चाहती है, तो उसके लिए वो किस प्रकार से एनकरेज कर सकती है। प्रॉब्लम सोल्वर कैसे, मतलब जिसमें बच्चा किसी प्रॉब्लम को, किसी समस्या को अपने आप उसका समाधान कर सके, ठीक है, तो उसके लिए उसको किस प्रकार एनकरेज कर सकती है। जैसे आपके सामने प्रॉब्लम क्या है, सीटेट का एग्जाम, तो सीटेट के एग्जाम को किस प्रकार से अच्छे नंबर से आप लोग पास कर सकते हो, तो इसके लिए आपको किस प्रकार से एनकरेज कर सकती है, ठीक है। तो इसके लिए एक टीचर क्या काम कर सकता है, ये इस तरीके का क्वेश्चन है। अब देखिए आंसर दिया हुआ है इसमें, ऑप्शन दिए हुए इसमें, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर। अब देखिए जो पुरस्कार होता है, पुरस्कार होता है आपका नेगेटिव वर्ड। क्या होता है पुरस्कार आपका नेगेटिव वर्ड। अब क्या हो गया सर, हमें तो पुरस्कार जो मिलते हैं ये नेगेटिव वर्ड कहां से हो गए, पुरस्कार तो ज्यादा ज्यादा मिलनी चाहिए, नहीं, जो पुरस्कार होते हैं, रिवार्ड होते हैं, वो आपका नेगेटिव वर्ड होते हैं। पुरस्कार अगर आप इसको पॉजिटिव वर्ड के रूप में लोगे, तो पुरस्कार अगर कभी पार्शली मिले, किसी खास अचीवमेंट पे मिले, मान लीजिए आपने सीटेट का एग्जाम पास कर लिया, बहुत अच्छे नंबर से पास करा, आपने गवर्नमेंट जॉब पास करी, बहुत अच्छे नंबर से पास करी, ठीक है, किसी खास अचीवमेंट पर आपको शाबाशी मिली या कुछ और बड़ा कीर्तिमान हासिल करा, उस पर अगर कोई रिवार्ड आपको मिला तो वो आपका पॉजिटिव है। वरना छोटे छोटे काम के लिए अगर आपको रिवार्ड मिला है, पुरस्कार मिला है, तो आपका क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा। और सीटेट में हमेशा पुरस्कार ज्यादातर जब भी आया आपका नेगेटिव वर्ड आया, ठीक है। तो पहला आपका होने से रहा। दूसरा भाई साहब आपको दिख गया केवल, तो केवल भी क्या होता है आपका, केवल आपका नेगेटिव वर्ड होता है। तीसरा है आपका गलत उत्तरों को अस्वीकार करके उनको दंडित करके, तो दंडित भी क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। तो देखो तीन ऑप्शन के अंदर शुरुआत में मुझे नेगेटिव मिल गए, तो चौथा क्या बचा, चौथा ही पॉजिटिव बचा, कि बच्चों को सहजनाभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, उनको एनकरेज करना कि बेटा आप लोग अनुमान लगाओ कि सीटेट के एग्जाम में इतने बढ़िया नंबर कैसे आ सकते हैं, और उसी पर आधारित विचार मंथन करके। एक और पॉजिटिव वर्ड आया, विचार मंथन करके, यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है आपका, पॉजिटिव वर्ड होता है, ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग आपका, ठीक है। जब भी कोई प्रॉब्लम सोल्व करता है आदमी, तो उसके दिमाग में क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्म होना आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, दिमाग में क्या होता है, मंथन होना उसका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आपसे मैंने पूछा कि बताओ सीटेट के एग्जाम अच्छे नंबर से पास कैसे करोगे, आपके सामने समस्या, इस समस्या के बाद आपके दिमाग में क्या हुआ, आंधी तूफान आना शुरू हो गया, ठीक है, विचार आने आपके शुरू हो गए, यार डेली सचिन सर की क्लास अटेंड करेंगे 8 बजे, उनके नोट्स को अच्छे तरीके से कर जाएंगे, इतने घंटे पढ़ेंगे। तो ये जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है ना, इसको हमेशा आपको एक पॉजिटिव समझना है, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है। और शुरू में तीनों ऐसा मुझे दिख गए थे, ये तीनों के तीनों क्या है आपके नेगेटिव होते हैं, तो आंसर आपका फोर्थ आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक। तो समझ गया, आपका पनिशमेंट और भय वगैरह आपके नेगेटिव होते हैं, ठीक। चलिए बढ़ते आपके अगले, आपके नेगेटिव वर्ड के ऊपर अगले कौन कौन से हैं। अगला है आपका व्याख्या या व्याख्यान, बात एक है दोनों की। यह आपका नेगेटिव वर्ड होता है, जहां पर बच्चों को कुछ लेक्चर देने की बात या व्याख्या की बात आ जाएगी, या व्याख्यान विधि की बात आ जाएगी,
या फिर बच्चों को डेफिनेशन की या परिभाषा देने की बात आ जाएगी, तो ये भी आपका क्या होंगे, आपके नेगेटिव वर्ड हो जाएंगे। ठीक है, आपको बच्चों को डेफिनेशन नहीं देनी, परिभाषा नहीं देनी, आपको ना ही उन्हें कोई आपको लेक्चर देना है। ठीक है, और खासकर प्राइमरी पर तो ये काम भूल कर भी मत कर लेना। ठीक है, अपर प्राइमरी पर आप लोग, बड़ी क्लासों में आप लोग एक बारी को इनको कर सकते हो। ठीक, तो ये आपके नेगेटिव वर्ड होते हैं। अब देखिए इनसे संबंधित क्वेश्चन कैसा आएगा उसके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों में खोजी अधिगम, यार देखो इसको मैं भूल गया और मेरी ये याद था, जब मैं पीडीएफ को उसको बना रहा था मेरी ये याद था, लेकिन पता नहीं गलती से कैसे निकल गया। ठीक है, स्किप हो गया। डिस्कवरी लर्निंग पिछली बार आपके ऑनलाइन एग्जाम में इतनी बार पूछा गया है, खोजी अधिगम, जिसका कोई तुक ही नहीं है। ठीक है, और गलती से आज पीडीएफ में रह गया। खोजी अधिगम आपका क्या है, आपका पॉजिटिव आपका वर्ड है। ठीक है, खोजी अधिगम, जिसमें बच्चा खुद अपने आप खोज करते हुए चीजें सीखता है। हम बच्चे से कहेंगे बेटा जा 5 जानवरों के बारे में लिख के आ, या 5 जानवरों के बारे में जितनी डिटेल है पता करके आ, तो बच्चा अपने आसपास के परिवेश में जाएगा, डॉग के बारे में लिखेगा, बिल्ली के बारे में लिखेगा। ठीक है, उसके अलावा गाय भैंस के बारे में लिखेगा। तो जब वो इस तरीके से डिस्कवरी लर्निंग, खोजी अधिगम करेगा तो ज्यादा जल्दी सीखेगा और उसके अलावा डिटेल में चीजें सीखेगा। तो इसको जब भी कभी आपको खोजी अधिगम देखने को मिल जाए तो समझ जाने ये आपका पॉजिटिव लर्निंग है, भर भर के आपके ऑप्शन के अंदर पूछा गया था। ठीक है, तो बाई मिस्टेक ये स्किप हो गया, लेकिन शुक्र है भगवान का क्वेश्चन के अंदर मिल गया। ठीक है, तो खोजी अधिगम को सुसाध्य करना चाहती है एक अध्यापिका अपने बच्चों के बीच में। ठीक है, यानी अध्यापिका बढ़िया है वो। तो इसके लिए उस अध्यापिका को क्या करना चाहिए, बताओ उस अध्यापिका को क्या करना चाहिए। व्याख्यान विधि का अत्यधिक प्रयोग करना चाहिए। व्याख्यान विधि क्या होती है, मैंने पहले बता दी। व्याख्यान विधि ये आपकी नेगेटिव होती है। ठीक, ये तो नहीं करना चाहिए। केवल भाई साहब मुझे शुरू में ही मिल गए, मुझे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल भी आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है। आवश्यकता मार्गदर्शन के साथ स्वनिर्देशित प्रयोग को सुसाध्य करना चाहिए। अगर बच्चे से कह दे कि बेटा आसपास के 5 जानवरों के बारे में लिखकर लेकर आओ, डिस्कवरी उसको खोजी अधिगम के बारे में कह दिया। ठीक है, तो आवश्यकता मार्गदर्शन के साथ, जहां पर भी बच्चों को जरूरत पड़ रही है, मार्गदर्शन की, गाइडेंस की जरूरत पड़ रही है, उसके साथ स्वनिर्देशित प्रयोग को सुसाध्य करना चाहिए। ठीक है, जहां जरूरत पड़ रही है उसके साथ साथ बच्चे को उसके साथ साथ गाइडेंस देनी चाहिए। तो सबसे बढ़िया और इफेक्टिव तरीका आपका यही रहेगा। आंसर थर्ड हो जाएगा। विद्यार्थी को बिना किसी मार्गदर्शन के खुद काम करने देना चाहिए। देखो बच्चा इतना बड़ा नहीं होता कि अपने आप ही मार्गदर्शन के सारा काम कर जाएगा, फिर स्कूल ही जाने की क्या जरूरत होगी, घर में बैठ कर कर लेगा सारा काम, टीचर का काम ही क्या बचेगा। तो ये आंसर आपका नहीं होगा, आंसर आपका थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए इस बात को, और इसको देख लेना खोजी अधिगम को, ये आपका पॉजिटिव आपका वर्ड है। ठीक है, बढ़ते अब आपके अगले नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड के ऊपर। यहां तक आप लोग समझ गए इसके ऊपर। अगले पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड है आपका। पहले अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो रटना, याद करना, संस्कृत वाले लिख लेना, कंठस्थ करना। ठीक है, हालांकि कंठस्थ मत लिखो, कंठस्थ भी पिछली बार फेल हो गया था। ठीक है, वो भी आपका कई बार पॉजिटिव के अंदर चला जाता है। रटना और याद करना, रोट और मेमोराइज करना। ठीक है, रोट लर्निंग और आपका मेमोराइज करना। ठीक है, तो इसी को याद करो, इन दो को याद करो। ये आपका किसके अंदर आते हैं, रोट, इसके नेगेटिव के अंदर आते हैं। पॉजिटिव के अंदर क्या आ जाएगा, अगर बच्चों को कहा जाए कि आपको कोई चीज रटनी है, कोई चीज आपको याद करनी है, स्मरण करनी है, मेमोराइज करनी है, तो समझ लेना वो ऑप्शन आपका पूरा का पूरा आपका गलत हो जाएगा। कभी भी बच्चों को आपको रटने के ऊपर, स्मरण करने के ऊपर आपको फोकस नहीं करना, हमेशा उसको समझाने के ऊपर आपको प्रेरित करना है, फोर्स करना है। ठीक है, अंडरस्टैंड करने पर और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर ज्यादा बल देना है। अच्छा एक बात बताओ, जो पेडागोजी होती है, क्या पेडागोजी आपका सब्जेक्ट कहीं भी आपका रटने का सब्जेक्ट है, मुझे बता दो। कौन सी ऐसी किताब है बता दो जहां पर पेडागोजी को आप रटकर मतलब इसको समझ सकते हो, कोई किताब नहीं है। मैं चारों आपको वो होते हैं ऑप्शन होते हैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि पेडागोजी समझकर ही सीखी जाती है, इसको आप रटकर नहीं सीख सकते। और जो आपका सीटेट का जो पैटर्न इस बार बन गया है ना, जिस बच्चे ने समझकर चला गया पेपर को, उसकी पकड़ से बाहर आपका सीटेट का एग्जाम नहीं है। इसलिए कहा गया है कि आपको चीजें बच्चों को समझानी पड़ेगी, ना कि उसको रटानी पड़ेगी। ठीक है, 2 एकम 2 2 दूनी 4 वाला काम अब नहीं चलेगा। ठीक, तो ये आपके रटने याद करने आपके नेगेटिव है और आपके समझना आपका पॉजिटिव आपका वर्ड है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि क्वेश्चन किस तरीके से है कि विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए। बताओ कि विद्यार्थी जो सीख रहा है उसको सुसाध्य करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए किस पर ध्यान देना चाहिए। परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करना चाहिए
कि बेटा सही से पढ़ लो वरना फेल हो जाओगे, तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी, ये सब हो जाएगा, वो सब हो जाएगा, नहीं। क्योंकि मैंने आपको बता दिया था जो भय होता है यानी जो फियर होता है ये क्या होता है, आपका नेगेटिव होता है। तो ये तो आपका ऑप्शन वैसे भी रहा। रट कर याद करने पर बल देना, रटना क्या बताया मैंने, आपका रटना क्या होता है, आपका नेगेटिव वर्ड होता है, तो ये भी आपका होने से रहा। उसके अलावा निष्क्रिय, निष्क्रिय यानी पैसिव, पैसिव मैंने आपको शुरुआत में क्या बता दिया था, आपका नेगेटिव वर्ड होता है। देखो तीन ऑप्शन तो नेगेटिव 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 मिल गए, तो ये तो वैसे ही कट गया। बचा क्या भाई साहब, फोर्थ आंसर बचा कि बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना। अगर आप बच्चे के दिगम को फैसिलिटेट करना चाह रहे हो, बढ़ाना चाह रहे हो उसको, तो बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध से जोड़ना, कि बच्चों को कोई चीज आप सिखा रहे हो तो सिखाने से पहले बच्चे के पूर्व ज्ञान को जानो, कि बेटा आपको ये मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं, क्या इस चैप्टर के बारे में आपको कुछ नॉलेज है, तो बच्चा बताएगा हाँ सर मुझे इसके बारे में ये नॉलेज है, ठीक है। तो पूर्व ज्ञान से उसको जोड़कर आप लोग उसको पढ़ाइए। तो आंसर जो फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ आंसर आपका सी हो जाएगा। बाकी तीनों के अंदर आपके नेगेटिव वर्ड छुपे बैठे थे, जिसको देखते आपने टिक करा और तीनों का आंसर आपका निकल कर आ गया, ठीक है। इसको आप लोग समझ गए।